नमस्कार दोस्तों। क्लास 12 केमिस्ट्री 22 तारीख को आपका पेपर लगने वाला है और केमिस्ट्री के पेपर में जो आपकी केमिस्ट्री की कॉपी आपको मिलेगी उस कॉपी में लिखने का तरीका क्या होगा, किस तरह से आप केमिस्ट्री की कॉपी में लिखोगे जिससे आपके 56 में से पूरे 56 नंबर आ सकें। मैं यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जारी कॉपी आपको बताने वाला हूँ, जिसमें बोर्ड के द्वारा पर ईयर 3 बच्चों की जिनकी मेरिट आती है, जिनके 56 में से 56 नंबर आते हैं, उनकी कॉपी बोर्ड के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जाती है और उसमें बोर्ड का संदेश ये होता है कि किस तरह से आप कॉपी में लिखें। उनको आइडियल कॉपी के नाम से जाना जाता है और उन आइडियल कॉपियों को बोर्ड को दर्शाने का तरीका बस यही होता है कि टीचर अपने बच्चों को ये बताएं कि किस तरह से कॉपी में लिखने का पैटर्न होता है। यदि आप उसी तरह से कॉपी में लिखने का पैटर्न देखोगे और उसी तरह से आप यदि लिखोगे तो आपके भी 56 में से 56 नंबर आने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो क्या तरीका होता है पूरे में से फुल नंबर लाने का और बोर्ड हमसे क्या चाहता है कि किस तरह से हम कॉपी में लिखें, तो मैं आपको पूरी कॉपी बताने वाला हूं केमिस्ट्री की कि उसमें लिखने का तरीका क्या होगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। दोस्तों, हमने इससे पहले जो आपके पेपर अपलोड किए थे उनमें से काफी क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिले। केमिस्ट्री के भी मैं 2 पेपर आपको अपलोड कर चुका हूं। पिछले पेपर में जो पार्ट 1 मैंने डाला था उसमें मैंने 5 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। उन क्वेश्चनों को आप जरूर से जरूर देख कर जाएं, क्योंकि उनमें टॉपिक बताए गए और उनमें से आपको हुबहू 56 में से 50 नंबर की मैं विद गारंटी आपसे ले रहा हूं। तो देखो दोस्तों, मैं कॉपी को स्टार्ट करता हूं, इसी तरह से आप बोर्ड की एग्जाम में लिख के जाएं। देखो, सबसे पहले आपकी कॉपी में आपको यहाँ पर अपना नाम, पता, पूरा रोल नंबर वगैरह फिल कर देने हैं और उसके बाद ये जो स्टार्टिंग में यहाँ पर बच्चों की मार्किंग के नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और इस बच्चे के 56 में से 56 नंबर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब कॉपी के पहले पेज पर चलते हैं। तो कॉपी के पहले पेज पर आपके जो एवसेदे वाले क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग में 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जो भी आपके एमसीक्यू टाइप के आते हैं। अब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों में कई बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो केवल ए व सैद या ए बी सी डी जो भी कॉलम आते हैं केवल उनको लिख के चले जाते हैं, आंसर नहीं लिखते। लेकिन बोर्ड हमसे कहना चाहता है कि आप ऑप्शन के साथ साथ उस आंसर को भी लिख कर जाएं जो कि उसमें 4 ऑप्शनों में दिया हुआ है। तो आपको ऑप्शन भी लिखना है और साथ में उस आंसर को भी लिख के जाना है। जैसे यहाँ पर ग्राफ आया तो ग्राफ को भी बनाकर गया है बच्चा, तो बोर्ड हमें ये बताना चाहता है कि आप ऑप्शन के साथ साथ आंसरों को भी लिख कर जाएं, जिससे जांच करने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरी बात, प्रश्न संख्या का जो कॉलम दिया गया है उसमें केवल प्रश्न संख्या लिखी गई है। परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक में आप कुछ भी कॉलम ना लिखें, क्योंकि ये परीक्षक के द्वारा आप जो भी लिखोगे उसमें नंबर आपको दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पूरे क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी तरह से लिखने और इसमें केवल ए व सैदे आप ना भरें, इसमें पूरे क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर जरूर लिखें। चारों ऑप्शनों में से जो भी ऑप्शन आपका सही है उस ऑप्शन का आंसर भी आप लिख के जाएं, ना कि केवल ऑप्शन ही लिखें। नेक्स्ट अगला पार्ट चालू हो जाता है। अब आपके वन लाइनर वाले या फिल इन द ब्लैंक्स वाले खाली जगह वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो खाली जगह वाले क्वेश्चन में भी आप जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिख के उसमें पहला पॉइंट डालोगे और रिक्त स्थान का आंसर लिखोगे। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, रिक्त स्थान का भी आंसर भी आप लिख दोगे तो आपका सही माना जाएगा। अब इसके बाद एक चीज आपने नोट की होगी, मैं ऊपर भी आपको बता रहा था कि जैसे पहले क्वेश्चन के बाद जैसे बच्चे ने दूसरा क्वेश्चन किया है तो प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में 1 या 2 लाइन का गैप दिया है। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में 1 या 2 लाइन का गैप दें, जिससे आपके आंसर मर्ज ना हो और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकें। एग्जामिनर भी आपके क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से पढ़ सके कि आपने क्या लिखा है। राइटिंग का कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन थोड़ा इतना साफ आप लिखें कि अगला आपके जो भी आप लिख रहे हो उसे पढ़ सके और पढ़ने के बाद आपको नंबर दे सके। एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है तो उसमें आंसर में गैप जरूर दिया गया है। जैसे पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है तो 2 लाइन या 3 लाइन का गैप दिया है। अगले क्वेश्चन के आंसर पर जाने पर 2 लाइन का गैप दिया गया है। तो बोर्ड यहाँ पर बस ऐसी ही आइडियल कॉपी देखता है कि बच्चे ने कैसे लिखा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब भी आप कॉपी में अपने आंसर लिखें तो कॉपी में आंसर लिखते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप पर पूरा पेपर आता है, नहीं आता तो उसमें तो कोई ऑप्शन की बात ही नहीं है, लेकिन यदि आप पे पूरे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 फिर 2 फिर क्वेश्चन नंबर 3 4 5 कंटिन्यू करें। जब एग्जामिनर आपके 1 से लेकर 8 या 10 क्वेश्चन तक जांच कर लेगा और वो देखेगा कि आपने कंटिन्यू एक के बाद एक क्वेश्चन किया है, तो एग्जामिनर के दिमाग में ये आता है कि बच्चे को पूरा पेपर आता है और स्टार्टिंग के 10 या 15 क्वेश्चन वो सही ढंग से देखने के बाद आपकी कॉपी को रफली चेक करना चालू कर देता है, जिससे आपकी माइनर मिस्टेक भी यदि कोई होती है तो वो वहां पर दब जाती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखते समय बस विशेष ध्यान ये रखें कि आपको
गैप हर क्वेश्चन के बीच में देना है, 1 या 2 लाइन का गैप जरूर दें। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कोई डायग्राम का क्वेश्चन आया आपका और उसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी, तो आपको पेन से डायग्राम बनाने की जरूरत, आपको पेंसिल से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप पेन से भी डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन पेंसिल से बनाना चाहें तो पेंसिल से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूम होता है, तो आप पेन से भी डायग्राम बना सकते हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि पेन से डायग्राम बनाने पर आपके नंबर कट हो जाएंगे। आगे देखो दोस्तों, यहां पर इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, उसमें आपको एक एक चीज इंडिकेट करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख के और आंसर निकाला गया है। गैप, कई बार बच्चे क्या करते हैं, आपस में चीजों को मर्ज कर देते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सटा सटा कर लिखते हैं, जिससे कि उसमें आंसर के लिए क्या है, कुछ ऐसा हो जाता है जैसे आपने पैराग्राफ लिखा है या निबंध लिखा है, पता ही नहीं चल पाता है क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे रहे हो। तो एक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको गैप पूरे में देना है और खाली जगह का विशेष ध्यान रखना है। जैसे ही कोई क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है तो उसके बाद 1 या 2 लाइन की जगह आप जरूर छोड़ें। कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे ने प्रत्येक क्वेश्चन के बाद खाली जगह का विशेष ध्यान रखा है। राइटिंग कोई बच्चे की इतनी खास अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी नंबर 56 में 56 आए तो राइटिंग का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है। कई बच्चे क्या राइटिंग के जमाने के चक्कर में पेपर के कई क्वेश्चनों को छोड़ जाते हैं, तो ऐसा आप ना करें। आपकी नेचुरल राइटिंग जो है आप उसी राइटिंग में लिखें, लेकिन आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। एक आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि बॉन्ड जब भी आप बनाएं, कार्बन कार्बन के बीच में बनाएं या जिस किसी के साथ भी आपका बॉन्ड बना हुआ है उसी पर प्रॉपर बॉन्ड बनाएं। पॉजिटिव नेगेटिव जो आयन होते हैं उनमें पॉजिटिव नेगेटिव का विशेष ध्यान रखें। कई बार जल्दीबाजी में हम चार्ज लगाना भूल जाते हैं, आवेश लगाना भूल जाते हैं, तो उनको ध्यान से आप लगाकर जरूर आए। रिएक्शनों के क्वेश्चनों में भी आप रिएक्शन लिखते समय जैसे एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद 1 या 2 लाइन का गैप छोड़ें, फिर दूसरी रिएक्शन लिखें। तो इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखोगे तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी और पूरे में से आपके पूरे नंबर आएंगे। तो मेरा इस वीडियो को डालने का बस पर्पज ये है कि आप यदि कंटिन्यू लिखते हैं और कंटिन्यू एक से लेकर और जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं उनको कंटिन्यू एक के बाद एक के बाद एक करते जाते हैं तो आपकी मार्किंग काफी अच्छी होगी और आपको फुल में से फुल नंबर मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर पूरा करके आते हैं फिर भी हमारे 1 या 2 नंबर काट लिए जाते हैं। उसमें बस प्रॉब्लम इतनी ही होती है कि हम लिखते तो पूरा है लेकिन उसमें गैप नहीं देते, जिससे एग्जामिनर उस चीज को पढ़ नहीं पाता है और वहां पर हमारे नंबर कट कर लेता है। न्यूमेरिकल भी बच्चे के द्वारा किया गया है तो प्रत्येक स्टेप में आप देख सकते हैं 1 1 2 2 लाइन का गैप दिया है, जिससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये आपका न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है इसका आंसर, और बच्चे को पूरे 4 में से 4 नंबर यहाँ पर मिल गए हैं। तो कुल मिलाकर बातों का ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि जब भी आप आंसर दे रहे हो तो एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद जैसे ही आप दूसरे क्वेश्चन में जाएं तो एग्जामिनर को चेक करने के लिए 1 या 2 लाइन की जगह आप जरूर दें। तो इस तरह से डायग्राम भी आप पेन से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे के द्वारा पेंसिल से भी चित्र बनाया गया तो भी यहाँ पर नंबर दिए गए और जब पेन से चित्र बनाया गया था तो उसमें भी पूरे नंबर दिए गए। तो आप पेन से भी डायग्राम बना सकते हैं, पेंसिल से भी डायग्राम बना सकते हैं। बाकी आपके एडमिट कार्ड पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको आप जरूर पढ़ के जाएं कि डायग्राम के लिए आपसे किससे बोला गया है, उसको भी फॉलो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिएक्शनों को लिखेंगे, रिएक्शनों को लिखने के बाद भी आप 1 या 2 लाइन का गैप जरूर देंगे। अब जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप समाप्त लिखें यहाँ पर। अब आपके नेक्स्ट पेपर या पेज यदि बच जाते हैं तो उन पर आप एक सिंगल लाइन से कट कर सकते हैं, डबल लाइन से कट करने की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन से भी आप कट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें जगह की आवश्यकता होती है, तो लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर रफ वर्क जो लास्ट पेज होता है कॉपी का, जो आपकी 34 पेज की कॉपी आती है उस लास्ट के पेज में आप ऊपर ही ऊपर यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रफ वर्क, और रफ कार्य डालने के बाद इसमें पूरे में आप रफ वर्क कर सकते हैं। और जब रफ वर्क आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप एक तिरछी लाइन से उसको काट कर जरूर आ जाएं। तो लास्ट के पेज में आप हेडिंग जरूर डालें रफ कार्य, और रफ कार्य उसमें कर सकते हैं। केमिस्ट्री का पेपर आपका छोटा आता है, धैर्य के साथ आप परीक्षा दें और किसी भी तरह से गलती ना करें। छोटा पेपर आता है, हालांकि क्वेश्चन ज्यादा आते हैं लेकिन सभी के आंसर आपके 1 लाइनर होते हैं या 2 लाइनर होते हैं। तो केमिस्ट्री का पेपर आपका बड़े आराम से, बहुत यदि आप जल्दी जल्दी करोगे तो मात्र 1.5 से 2 घंटे में आप पेपर कर सकते हो, और आराम से भी आप पेपर करोगे तो 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में आप बड़े आराम से पेपर कर सकते हो। तो इसलिए जल्दीबाजी ना करें और अच्छे ढंग से पेपर दें। पेपर से रिलेटेड या कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा और जो भी आपके डाउट है उनको आपको मैं सॉल्व करके बता दूंगा।
वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पार्ट 2 भी आपका जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा और पार्ट 2 में आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे, उनको भी आप जरूर से जरूर देखकर जाएं। पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देखने के बाद यदि इन सभी टॉपिकों को आप देख लेते हो तो आपके केमिस्ट्री में आराम से 45 से 50-55 नंबर तक आपको बड़े आसानी से अचीव हो जाएंगे। तो दोस्तों, एग्जाम के लिए आप अच्छे ढंग से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।